कोयले का टुकड़ा, एक प्रेरक कहानी। जीवन में असफल और बुरी संगत में फंसे आदमी इस कहानी को अवश्य सुने और कहानी के अंत में दी गई शिक्षा का अपने जीवन में जरूर अनुकरण करें। श्याम एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही होनहार और अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण उसके माता पिता के साथ साथ सभी के लिए चिंता का विषय था। जब उसके माता पिता ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि श्याम बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के शौकीन हैं। पता चलते ही सभी ने श्याम को ऐसी दोस्ती छोड़ पाए लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर श्याम पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसका बस एक ही जवाब होता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। श्याम ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पास होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले श्याम के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वो बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से बाहर निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े हुए कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देख उसके परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूलकर आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर श्याम को तो मानो सांप ही सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर ही नहीं पा रहा था। जब ये बात श्याम के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि श्याम उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो श्याम को इस स्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे। इसी बात को सोचकर उन्होंने एक दिन सर्दी की शाम को श्याम को अपने घर पर बुलाया। प्रिंसिपल साहब घर के बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। श्याम उनके बगल में आकर बैठ गया। श्याम बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10 से 15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को पकड़कर जानबूझकर मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो जलकर गर्मी देता रहा, पर अंत में वह ठंडा पड़कर बुझ गया। ये देख श्याम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और प्रिंसिपल साहब से बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी जलता रहता और गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं वापस उसे अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कोयले का टुकड़ा पकड़कर अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में डालते ही वो टुकड़ा वापस धधककर जलने लगा और वापस गर्मी देने लगा। इसे देखकर प्रिंसिपल साहब बोले, कुछ समझे श्याम? प्रिंसिपल साहब आगे बोले, तुम भी उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगत में रहते थे तब मेहनत करते थे, माता पिता का कहना भी मानते थे और तो और अच्छे नंबरों से भी पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में गिर गया और कुछ समय बाद बुझ गया, तुम भी उस कोयले के समान गलत संगत में पड़ गए और परिणामस्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ तुमने देखा होगा कि यहाँ कोयले के समान ही एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालते ही धधक कर वापस जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगत में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। श्याम समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे 1. संगति का प्रभाव। जैसा वातावरण होगा वैसा ही हमारे विचार और कर्म बनेंगे। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति हमें श्याम की तरह पतन की ओर भी ले जा सकती है। 2. असफलता स्थायी नहीं होती। जीवन में असफलता एक पड़ाव मात्र है, लेकिन इससे हार मान लेना सही नहीं। अपनी गलतियों से सीखकर हम दोबारा सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 3. स्वयं पर विश्वास रखें। मनुष्य में अपार क्षमताएं होती हैं, बस जरूरत है उन पर विश्वास करने की। यदि हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। 4. सही मार्गदर्शन का महत्व। जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। एक अच्छे गुरु, शिक्षक या सलाहकार का साथ हमें भटकने से बचा सकता है। 5. परिवार और बड़ों की सलाह को महत्व दें। माता पिता और गुरुजन हमारे भले के लिए ही हमें समझाते हैं, उनकी सीख को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वे हमारे हितैषी होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी प्रकार की ज्ञानप्रद कहानियाँ पसंद हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।